दोस्तों स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो बताना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया कब, मतलब कब जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द। आपका जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि राष्ट्रपति अपने इस्तीफा किसे देता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति को देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। बताना है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा है। तो बताना है कि मुख्य बंदरगाह कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो बताना है कि जो दिल्ली सल्तनत है उसकी स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब की। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1582 ईस्वी में। 1500 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो बताना है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1919 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था। तो बताना है कि जीएसटी कब लागू हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1935 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का अर्थ है। तो बताना है मुद्रास्फीति का अर्थ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो मुद्रा की कीमत घटना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपको बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण कौन कहता है। बताना है कि जो मनुष्य के शरीर है उसमें रक्त शुद्धिकरण कौन कहता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो गुर्दा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी में कौन सा पदार्थ होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। बताना है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो एम्पियर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में एक चक्कर लगाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 365 दिन, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बताना है कि जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाघ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि जो वंदे मातरम है गीत वो किसने लिखा? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बताना है कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी हॉकी। हॉकी भारत की राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, काफी इजी क्वेश्चन है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7 वर्ष के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो बताना है सेवानिवृत्ति आयु क्या है, कब रिटायर होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 65 वर्ष में रिटायर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग कितने वर्ष के अंतराल पर गठित किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कितने वर्ष के अंतराल पर गठित किया जाता है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 वर्ष के अंतराल पर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मनी बिल में कौन सा सदन पेश कर सकता है? तो बताना है कि मनी बिल में कौन सा जो सदन है वो पेश कर सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो मनी बिल को पेश कर सकता है वो लोकसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्विट इंडिया नारा किसने दिया? तो बताना है क्विट इंडिया नारा किसने दिया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1930 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब किस वंश का शासक था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किस वंश का शासक था? आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो मुगल वंश का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कब लौटे? आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1915 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? जो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? बताना है कि भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो बताना जीडीपी का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा का अवमूल्यन किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो मुद्रा का मूल्य घटना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में नोटबंदी किस वर्ष हुई थी? बता रहा हूँ नोटबंदी किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2016 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताना नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2015 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी थी है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि देखिए रक्त का लाल रंग
किसके कारण होता है? बताने के लिए रक्त में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है सामान्य रक्तचाप कितना होता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 80/120 mg/Hg, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बल्ब में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्गन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का आविष्कार किसने किया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना विद्युत धारा का आविष्कार किसने किया? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइकल फैराडे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीराकुंड बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना किसने दिया था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि स्थापना कब हुई थी? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1885 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेनेवा में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितना क्वेश्चन आता था। नए हो तो चैनल को साथ जरूर सब्सक्राइब करो, जुड़ जाते हो तो आपको काफी यार जीके जीएस यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।